बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर से हमने एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का आगाज़ किया है जिसको हम रिसर्च का नाम देते हैं। इस कोर्स के अंदर हम, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज हम सोशल रिसर्च को पढ़ रहे हैं और इस कोर्स के अंदर स्पेशली हम रिसर्च फॉर डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं कि वो कम्युनिटी वर्कर, वो सोशल वर्कर, वो सोशोलॉजिस्ट जो कोई सोशल प्लानिंग करना चाहते हैं, सोशल पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए रिसर्च कितना ज़रूरी है। हमने अब तक टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी जिसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेकेंडरी, प्राइमरी रिसर्च को हमने पढ़ा। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो अप्रोचेस, रिसर्च अप्रोचेस के बारे में है कि वो कौन कौन सी रिसर्च अप्रोचेस हैं जिसको हम कम्युनिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इन डेवलपमेंट वर्क, रिसर्च is undertaken for two main types of reason. Firstly, inform the program, which is called as a need assessment, and secondly to learn more about the issue with a view to influencing the policy. There are two types of approaches which use in social research. Number one is inductive approach and number two is deductive approach. इस पूरे लेक्चर में, आज के हम लेक्चर में इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच को पढ़ेंगे। डिडक्टिव जिस तरह नाम से ही जाहिर है, डिडक्ट करना है, किसी चीज में से कोई चीज निकालना है, डिडक्ट करना। तो डिडक्टिव रीजनिंग भी हम इसको कहते हैं कि किसी चीज के अंदर से, किसी फिनोमेना के अंदर से, किसी थ्योरी के अंदर से और रीजनिंग करना। Deductive reasoning works from more general to more specific. Sometimes this is formally called top-down research approach, यानी ऊपर से ये नीचे की तरफ आती है। हमारे पास कोई चीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है जो उसमें से नीचे की तरफ आती है। इसको हम वाटरफॉल जो अप्रोच है वो भी कहते हैं। जिस तरह आप अगर गौर करें कि एक वाटरफॉल जो है, एक जो आबशार है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, इसी तरह ये डिडक्टिव अप्रोच भी ऊपर से नीचे की तरफ आती है जिसमें से हम कोई चीज़ डिडक्ट करते हैं। We might begin with thinking up a theory about our topic of interest. We then narrow down it into more specific hypothesis. हम एक theory से choose करते हैं और उसको hypothesis, उसके बाद उसको जब narrow down करते हैं तो hypothesis बनाते हैं, and that we can test, जिसको हम test कर सक रहे हों। We narrow down even further when we collect observation. जब हम उसको narrow down कर लेते हैं तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं टू एड्रेस द हाइपोथेसिस, ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। दिस अल्टीमेटली लीड्स अस टू बी एबल टू टेस्ट द हाइपोथेसिस विद स्पेसिफिक डाटा, अ कंफर्मेशन और नॉट कंफर्मेशन ऑफ आवर ओरिजिनल थ्योरीज, जो कि कंफर्म करती हैं या नहीं कंफर्म करती या उनको रिजेक्ट करती हैं हमारी पहले से मौजूद थ्योरीज को। ये जो एक आपके सामने फिगर नजर आ रहा है, ये इसी चीज का है कि हमारे पास ऑलरेडी एक मौजूद थ्योरी है जिसकी बेस के ऊपर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया। उस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की, डाटा इकट्ठा किया और उस थ्योरी को या तो हम कंफर्म करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर आप इसको देखें, इसके ऊपर गौर करें तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये टॉप से डाउन की तरफ आ रही है। ये एक वाटरफॉल की तरह है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच और अ वाटरफॉल अप्रोच। अगली जो अप्रोच हम करने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्ट करना यानी कोई चीज ऐड करना या कुछ नया लेके आना, ये इससे निकलता है। इंडक्टिव रीजनिंग वर्क्स द अदर वे, दूसरी तरह से ये काम करता है, मूविंग फ्रॉम specific observation to broader generalization and theories. Informally, we sometimes call this a bottom up approach. Bottom up, नीचे से ऊपर की तरफ जाना. Please note that it is bottom up, not bottoms up. In inductive reasoning, we begin with the specific observations and Meyer began to detect patterns and regularities, formulate some tentative hypotheses that we can explore and finally end up developing some general conclusion और theory. ये देखिए कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जिनमें से हमने पैटर्न्स ड्रॉ किए। पैटर्न्स ड्रॉ करने के बाद हमने एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया। उस पहले से मौजूद ऑब्जर्वेशन और पैटर्न की बेस पे हमने एक थ्योरी जो है वो जनरेट की है।
इसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं या हम इसको हिल क्लाइंबिंग अप्रोच भी कहते हैं। जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जो है एक जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ते हैं और जब आप पहाड़ के ऊपर टॉप के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको एक नई चीज़ नज़र आती है। इसी तरह इस अप्रोच में भी जब हम ऑब्जर्वेशन इकट्ठे करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं उनके, और उन पैटर्न्स को जब हम हाइपोथेसिस की शक्ल देते हैं और उन हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करते हैं तो एक नई चीज़ हमारे सामने आती है। जैसे पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद आपके सामने एक नई चीज़ आती है, इसी तरह इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हमारे सामने एक नई चीज़ आती है, एक नई थ्योरी जो है आप दुनिया को देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ा जिनको हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं और डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। आइंदा हम कुछ लेक्चर में रिसर्च को ही डिस्कस करेंगे और नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।